जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के इस बार फिजिकल मेडिकल दोनों साथ में हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा है कि दोनों साथ में कैसे होगा, बीच में कितना समय मिलेगा, क्या जिस दिन हमारा फिजिकल होगा उसी दिन हमारा मेडिकल भी स्टार्ट हो जाएगा या फिर कुछ समय मिलेगा, और अगर री मेडिकल मिलता है तो री मेडिकल में कितना समय मिलेगा, री मेडिकल कहाँ पर होगा। तो बहुत सारा डाउट बन रहा है। और एक डाउट ये भी बन रहा है कि हमारा जो एडमिट कार्ड आएगा वो दो एडमिट कार्ड आएगा या फिर एक ही एडमिट कार्ड आएगा। तो वो डाउट भी आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा कि एडमिट कार्ड आने के बाद वहाँ पर होगा क्या। तो आप लोग एंड तक देखिएगा, सारा डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं भी मेडिकल देने वाला हूँ, फिजिकल देने वाला हूँ। तो जो भी ग्राउंड का रिव्यू रहेगा यहाँ पर आपको इस चैनल पर रियल जानकारी मिलेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सब कुछ समझने से पहले आप लोग एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर जो सेंटर बने हैं वो दो कैटेगरी में बने हैं। पहले कैटेगरी में 105 सेंटर बनाए गए हैं, दूसरे कैटेगरी में 59 सेंटर बनाए गए हैं। अब ये जो 105 सेंटर बनाए गए हैं यहाँ पर होगा आपका फिजिकल, इसे हम पीएचटी कह लेते हैं, प्लस इन्हीं 105 सेंटर पर आपका मेडिकल भी होगा। तो आप लोग ये ना सोचिएगा कि आपका मेडिकल दूसरे जगह होगा, नहीं, जहाँ पर आपका फिजिकल होगा वहीं पर आपका मेडिकल होगा। अगर आप मेडिकल में पास नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं, कोई आपका पॉइंट बन जाता है, आपको री मेडिकल मिल जाता है, तब आपको यहाँ से निकाला जाएगा, तब आपको इन 59 सेंटर में से कहीं एक में भेजा जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये 105 सेंटर जो बने हैं ये फिजिकल और मेडिकल के लिए बने हैं। उसके बाद जो 59 सेंटर बने हैं वो केवल री मेडिकल के लिए बने हैं। तो यहाँ पर उनका पूरा लिस्ट भी दिया गया है। कल भी ये लिस्ट हमने दिखाया था, तो डाउट आ रहा था बहुत सारे लोगों का। तो आज की इस वीडियो में वही मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर जो 105 सेंटर है, 105 सेंटर देखिए, इसमें कहा गया है कि यहाँ पर ये जो होगा आपका डीएमई भी इन्हीं सेंटर पर होगा। टोटल देख सकते हैं 1 से लेकर 105 सेंटर अलॉट किए गए हैं। इन्हीं पर आपके फिजिकल भी होंगे, रनिंग भी होंगे, यहीं पर आपके मेडिकल भी करा लिए जाएंगे। एक तरीके से आप कह सकते हैं जिस तरीके से आर्मी का होता है, वहाँ पर दौड़ होने के बाद तुरंत मेडिकल करा लेते हैं, ऑफिसर मेडिकल वाले अलग बैठे होते हैं। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर होगा। अब बात करते हैं कि होगा कैसे, कितना समय मिलेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले एडमिट कार्ड आने के बाद क्या क्या होगा, बिल्कुल आप इमेज से समझिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पर जो री मेडिकल के लिए सेंटर बने हैं, ये सारे कुछ सेंटर जो है वो उन्हीं 105 में से छांटे गए हैं, क्योंकि किसी किसी में जो है री मेडिकल का सुविधा उपलब्ध नहीं था तो उनको हटा दिया गया है। बाकी इन 105 में से ये जो री मेडिकल वाले हैं 59 इसी 105 में से निकाले गए हैं। टोटल आप समझिए कि 105 सेंटर बने हैं, जिसमें से केवल 59 सेंटर में री मेडिकल की भी सुविधा है, बाकी में री मेडिकल की सुविधा नहीं है। तो इसलिए जिनमें री मेडिकल की सुविधा नहीं होगी उनको उनके नज़दीकी वाले में भेज दिया जाएगा जिसमें सुविधा होगी। अगर आपका इन्हीं सेंटर में जहां पर आपका फिजिकल होगा, अगर उसी में री मेडिकल की भी सुविधा होगी तो आपको बाहर नहीं भेजा जाएगा, उसी में करा लिया जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि आखिर सब कुछ होगा कैसे। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एडमिट कार्ड आ गया हमारा। अब बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट है कि एडमिट कार्ड 2 आएगा या फिर 1 आएगा। एडमिट कार्ड एक ही आएगा, उसमें इस तरीके से लिख दिया जाएगा कि ई एडमिट कार्ड फॉर पीएचटी, डीवी, डीएमई एंड आरएमई, सब कुछ इसी तरीके से लिखा रहेगा, एक ही एडमिट कार्ड आएगा। और यहाँ पर जो आपका होगा डेट, एक ही डेट लिखा रहेगा जिस डेट को आपकी रिपोर्टिंग होगी। उसके बाद यहाँ पर सेंटर का नाम भी एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग कोई सेंटर लिखेंगे, नहीं, एक ही डेट होगा, एक ही सेंटर लिखा होगा। मान लीजिए हमारा यहाँ पर डेट लिखा है इन्होंने 25 को, 25 सितंबर इन्होंने हमारा डेट लिखा है, और यहाँ पर सेंटर का नाम इन्होंने एसएसबी लखनऊ लिखा है। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बिल्कुल बता रहा हूँ। मान लीजिए कि हमारा 25 सितंबर को पड़ गया, एसएसबी लखनऊ में पड़ गया, तो हमें इस एडमिट कार्ड को लेकर एसएसबी लखनऊ में पहुँच जाना है। तो यहाँ पर हम अपना एडमिट कार्ड लेके एसएसबी लखनऊ को पहुँच गए, और आज है तारीख 25। अब यहाँ पर आने के बाद 25 को हमारी एंट्री होगी, सुबह हमारी एंट्री हो जाएगी। एंट्री होने के बाद वहाँ पर बैच बना दिया जाएगा, और सबसे पहले होगा पीएचटी, हमारी हाइट, चेस्ट, वेट मेजरमेंट की जाएगी। तो सबसे पहले पीएचटी हो जाएगा, उसके बाद आपकी रनिंग करा ली जाएगी, पीएचटी प्लस रनिंग करा ली जाएगी। अगर आप फिजिकल और रनिंग में पास होते हैं तो आपको जो है सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आप इसमें पास हैं। अब देखिए, ये सब कुछ कराते कराते हो सकता है कि शाम हो जाए, उस दिन जो है वो मेडिकल कराने का समय ना बचे, तो यहाँ पर आपका जो है
फिजिकल पास का सर्टिफिकेट देके आपको घर भेज दिया जाएगा पहले दिन। तो पहले दिन केवल यही होगा, आपका फिजिकल हो जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, घर भेज दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप दूसरे दिन आइए। तो दूसरे दिन आपको 26 को भी इसी सेंटर पर वही पुराना वाला एडमिट कार्ड लेके एंट्री कर जाना है। अब दूसरे दिन जब आप इसमें एंट्री करेंगे तो आज है तारीख 26। अब दूसरे दिन आपका शुरू होगा मेडिकल वाला प्रोसेस। मेडिकल वाले जो है ऑफिसर अलग होंगे, उनका अलग चल रहा होगा, तो वहाँ पर आपको जाना होगा। तो दूसरे दिन स्टार्ट होगा आपका डीवी और डीएमई। तो दूसरे दिन जब आप जाएंगे 26 को जाएंगे, पहले दिन तो फिजिकल हो गया 25 को, अब 26 को आपका मेडिकल शुरू होगा। तो इसमें सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा और इसी दिन जो है डीवी होते होते शाम हो जाएगी। तो इस दिन भी हो सकता है कि आपका मेडिकल ना हो पाए। तो इस दिन आपका जो है ब्लड सैंपल ले लिया जाएगा। ब्लड सैंपल ले लिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि जाइए आप कल फिर से आइए। तो 2 दिन हो गए, 25 हो गया, 26 हो गया। दूसरे दिन क्या हुआ, आपका डीवी हो गया, ब्लड ले लिया गया। उसके बाद अब आपको फिर से जाना है। तो अब मान लिया आज तारीख हो गई 27, 25 को हमारा फिजिकल हुआ, 26 को डीवी ब्लड हुआ, अब 27 को आपका जो है वो डीएमई हो जाएगा। अब यहाँ पर मेडिकल अधिकारी रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे, चाहे वो कैंप लगाए रहें या फिर घर रहे, जो भी हो वो अपना समझेंगे, आपको तो जाने से मतलब है। तो दूसरे दिन यहाँ पर जब आप जाएंगे नेक्स्ट डे, तो आपका डीएमई कंप्लीट करा लिया जाएगा। डॉक्टर जो है आपका सारा कुछ चेकअप कर लेंगे। तो अगर आप डीएमई में पास हो जाते हैं तो यहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट देके बिल्कुल पास करके घर भेज दिया जाएगा। फिजिकल में भी आप पास, मेडिकल में भी आप पास। तो कम से कम मिनिमम 3 दिन का समय लगेगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि कितना समय लगता है, तो देखिए समय इसमें बिल्कुल आपको बीच में गैप नहीं मिलेगा। आपको नेक्स्ट डे करके वो बुलाएंगे। तो यहाँ पर पहले दिन फिजिकल करा लेंगे, दूसरे दिन डीबी ब्लड ले लेंगे, तीसरे दिन आपका मेडिकल कर लेंगे। अगर आप इसमें पास होते हैं तो आपको सर्टिफिकेट देके घर भेज दिया जाएगा। तो ये आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। अब जिसको री मेडिकल मिल जाता है उनका क्या होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर किसी को री मेडिकल मिल गया, तो यहाँ पर अगर आपको री मेडिकल मिलता है किसी पॉइंट में, तो आपको जो है यहाँ से एक फेल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यहाँ से आपको फेल का सर्टिफिकेट देके आपको री मेडिकल वाले सेंटर में भेज दिया जाएगा। अगर इसमें री मेडिकल की सुविधा होगी, उन 59 सेंटर में से अगर ये सेंटर होगा तो यहीं पर आपका री मेडिकल करा लिया जाएगा। और अगर यहाँ पर री मेडिकल का सुविधा नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, आपको फेल वाला सर्टिफिकेट देंगे और आपको कहेंगे कि जाइए यहाँ पर इस सेंटर में। आपको वो खुद सेंटर का नाम बता देंगे कि आपको दूसरे दिन इस सेंटर में जाना होगा और आपको समय नहीं मिलेगा। अगर आज आप जो है डीएमई में फेल होते हैं तो आपको ये फेल का सर्टिफिकेट दे के बोलेंगे जाओ दूसरे दिन आपको उस सेंटर में जाना है, आप जाकर अपना री मेडिकल करा लीजिए। तो दूसरे दिन ये जो है दूसरे सेंटर पर भेज के आपका री मेडिकल करा लेंगे। तो इस तरीके से सारा कुछ प्रोसेस होगा। अगर यहाँ पर री मेडिकल की सुविधा होगी तो यहीं पर कराएंगे, नहीं तो आपको दूसरे सेंटर पे भेजेंगे। अब दूसरे सेंटर में अगर आप जाएंगे तो आपको जो ये सर्टिफिकेट एक देंगे, तो वो सर्टिफिकेट लेके आप दूसरे सेंटर में जाएंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी। वो सारा कुछ डेटा वो उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो उनका सारा कुछ काम है। बस आपको एंट्री करना है, वो खुद नाम बोलेंगे कि हाँ इन अभ्यर्थियों के री मेडिकल होने हैं, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ प्रोसेस होगा, समय बिल्कुल नहीं मिलेगा, नेक्स्ट डे करके ये बुलाएंगे। तो आई होप आप लोग सब कुछ बिल्कुल से समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट कर दीजिएगा। तो जो टोटल 105 सेंटर बनाए गए हैं वहीं पर आपके पीएचटी होंगे प्लस आपके डीएमई होंगे, और जो 59 सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर केवल री मेडिकल होगा। तो आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। चलिए बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।